देखिए, हम सरकार से डर से हम अपनी संविधान को छोड़ देंगे, अपनी देश को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारा संविधान लोकतंत्र फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक अधिकार है कि मैं सरकार से सवाल कर सकता हूं, प्रोटेस्ट कर सकता हूं, धरना दे सकता हूं। लेकिन ये सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर लोकतंत्र और संविधान को, कानून को ताक पर रख करके लोगों पे अत्याचार करने का काम कर रही है। आप बताइए, क्या लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक से धरना प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है या नहीं है? देश के अंदर एनआरसी के खिलाफ पूरे देश के अंदर आंदोलन हुआ, लेकिन ये भाजपा सरकार गोली चलाने का काम कर दी। उत्तर प्रदेश के अंदर निहत्थे महिलाओं पे, बच्चों पे गोली चला दी है भाजपा सरकार। जब जामिया में बच्चे पढ़ रहे थे, उनके ऊपर आंसू के गोले छोड़े गए, उनके ऊपर गोलियां चली गई, उनके हाथ टूट गए, पैर टूट गए, कोई अंधे हो गए। क्या उनकी सरकार भरपाई करेगी? जामिया को, लाइब्रेरी को तोड़ दिया, क्या भरपाई करेगी? वही तो पूछ रहा हूं कि जो सरकार से सवाल करेगा वो जेल के अंदर जाएगा, जो लोकतंत्र संविधान बचाने की बात करेगा वो जेल के अंदर जाएगा, जो मोदी जी का चापलूसी करेगा उसको Y+Z+ सुरक्षा मिल जाएगा। कंगना रनावत का क्या हुआ? अंगना टूट गया तो सुरक्षा मिल जाता है, लेकिन इस देश के महिलाओं के बारे में कौन सोचेगा? प्रधानमंत्री उसके बारे में बोलेंगे। एनआरसी संविधान विरोधी कानून है, लोकतंत्र विरोधी कानून है, वो कानून को वापस होना चाहिए। इस देश के लोग ये काले कानून एनआरसी नहीं मानते हैं, सीएए नहीं मानते हैं, एनपीआर को नहीं मानते हैं। हम जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे, ये कानून के खिलाफ आवाज उठाएंगे और मांग करते हैं। ये क्या प्रधानमंत्री जी जो छात्र जेल में डाले हैं वो आपको क्या बिगाड़े हैं? जो खालिद सैफी हो, मिनान हैदर हो, उमर खालिद हो, तमाम लोगों को गिरफ्तारी हुई है, उनको रिहाई करना चाहिए। और कपिल मिश्रा जैसे दंगाई को, रागिनी तिवारी जैसी दंगाई को जेल के अंदर डालना चाहिए, जो अंदर रिकॉर्ड बोली है कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, मुल्लों को काटो, ये ऑन द रिकॉर्ड है। लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। लेकिन जो बोल रहा है इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, उनकी गिरफ्तारी हो रही है। जो संविधान जिंदाबाद, जय भीम ये सब नारा लगा रहा है तो उसकी गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन जो देश तोड़ने की बात कर रहा है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ऐसे देश नहीं चलेगा। देश नफरत से नहीं, मोहब्बत से चलेगा। मोदी जी, आप नफरत बांटना छोड़िए, मोहब्बत बांटिए, तभी हमारा देश बचेगा। एक साल पहले 3 कृषि कानून लाते हैं मोदी सरकार, उसके बाद किसानों का बहुत लंबा संघर्ष चलता है, उसके बाद 3 कृषि कानून वापस हो जाता है। लेकिन शाहीन बाग आंदोलन, एनआरसी सीए आंदोलन खत्म हो चुका है। क्या फिर से सीए एनआरसी आंदोलन खड़ा होने वाला है? सुनिए, सीए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन जो पूरे देश के अंदर चल रहा था वो खत्म नहीं हुआ। कोरोना महामारी को देखते हुए स्थगित किया गया था, और जब तक ये सीए एनआरसी खत्म नहीं होगा, कानून वापस नहीं होगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। लोग आवाज उठाएंगे, ये कानून को नहीं मानते हैं। आप बताइए, जब कृषि कानून आया, ये सरकार क्या कहती थी? ये मंत्री जो चमचे बैठे हैं, ये क्या कहते थे? मेन स्ट्रीम मीडिया जो सरकार की गुलाम है, क्या कहती थी? किसानों के हित में कानून है, किसान माला माल हो जाएगा, किसान अमीर हो जाएगा। तो माला माल हो जाता तो काहे वापस कर लिए कानून? काहे कर लिए? केवल गुमराह कर सकते हैं। उसी तरीके से ये सरकार कह रही है कि सीए जो कानून है इस देश के मुसलमानों के विरोध में नहीं है। अरे भाई, विरोध में हो या ना हो, लेकिन संविधान विरोधी कानून है, देश के आम नागरिक विरोध कानून है, इसलिए ये कानून को वापस होना चाहिए। ये कानून को हम नहीं मानते हैं।